टुडे विल स्टार्ट विथ समथिंग कॉल्ड एज लिमिटिंग रिएजेंट। ठीक है, अभी ये लिमिटिंग रिएजेंट बेसिकली होता क्या है, ठीक है, समझ लो आपका H2 है, लेट्स से व्हाट इज बेसिकली अ लिमिटिंग रिएजेंट, H2 प्लस O2, ठीक है, ये आपका बना रहा है H2O। सो लेट्स से वी बैलेंस दिस आउट, तो यहाँ पे हो गया आपका 2H2 प्लस O2, ये हो गया 2H2O, परफेक्टली बैलेंस है। देखो यहाँ पे H के कितने, LHS में H के कितने एटम्स हो गए 4, ऑक्सीजन के कितने एटम्स हो गए 2, इसमें RHS में देखो हाइड्रोजन के कितने एटम्स हो गए 4 और ऑक्सीजन के भी 2, परफेक्टली बैलेंस्ड है। ठीक है, ओके, नाउ लेट्स से ये भी गैसियस फॉर्मेट में है और ये भी आपका गैसियस फॉर्मेट में है और ये भी लेट्स से गैसियस फॉर्मेट में ही हम फिलहाल ले रहे हैं। ठीक है, ओके, अभी लिमिटिंग रिएजेंट का कॉन्सेप्ट समझो। ठीक है, इसका एक देखो, इसका कितना मोल्स दिख रहा है आपको 2 मोल्स, ये कहाँ से आ रहा है, ये वाला 2, देखो ये वाला 2, इसका ऑब्वियसली कितना हो गया 1 मोल और इसके कितने मोल्स बन रहे हैं 2 मोल्स। ठीक है, ओके, तो मैं यहाँ पे अगर मोटे मोटे तौर पे बोलूँ तो ये क्या हो जाएगा, व्हाट विल दिस बी, 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन आर रिएक्टिंग विथ 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म 2 मोल्स ऑफ वाटर, दिस इज बेसिकली द प्रोडक्ट। ठीक है, ओके, अभी देखो 1 मोल ऑक्सीजन में 1 मोल ऑक्सीजन का वेट कितना हो जाएगा, आप देखो मोल कॉन्सेप्ट के हिसाब से 2 × 16 दैट इज कितना हो गया बोलो 32 ग्राम्स, अगर मैं यहाँ पे ग्राम्स के हिसाब से चल रहा हूँ, ये 32 ग्राम्स हो गया। ठीक है, 1 मोल ऑक्सीजन का, इसका कितना हो जाएगा बोलो 2 मोल्स का, 1 मोल का कितना है हाइड्रोजन का 1 × 2 दैट इज 2, तो 2 मोल का कितना हो जाएगा 4 ग्राम्स। ठीक है, समझ में आ रहा है ये, ओके, सो 32 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन इज बेसिकली रिएक्टिंग विथ 4 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, अभी समझो थोड़ा सा तुमको उल्टा पुल्टा करके दे दिया गया, लेट्स से तुमको दिया गया भाई साहब 40 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, और यहाँ पे लेट्स से 6 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन है, तुमको अभी डिसाइड करना है कि इन दोनों में से कौन बचेगा, क्या पूरा का पूरा रिएक्ट होगा, देखो नहीं। ठीक है, 32 मतलब क्या हो रहा है, 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन कितने के साथ रिएक्ट कर रहा है 4 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन के साथ, 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन कितने के साथ रिएक्ट कर रहा है 4 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कर रहा है। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ठीक है, इतना समझ में आ रहा है, ओके। नाउ 1 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन कितने के साथ रिएक्ट करेगा बोलो 4/32 दैट इज 1/8 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, ओके, अभी यहाँ पे कितना है देखो 40 ग्राम है, तो 40 ग्राम कितने के साथ रिएक्ट करेगा बोलो 1/8 × 40, अप्रोक्सीमेटली कितना आ जाएगा देखो 8 × 5 = 40, अप्रोक्सीमेटली क्या एकदम एग्जैक्ट कितना आ गया 5 ग्राम ऑफ H2, तुमने कितना लिया हुआ है 6 ग्राम, मतलब क्या हो जाएगा तुम्हारा 1 ग्राम ऑफ H2 बच जाएगा, दिस इज कॉल्ड एक्सेस रिएजेंट। समझ में आ रहा है, फिर से समझते हैं। ठीक है, H2O2 सिंपल 2H2O, ठीक है, मोल्स के हिसाब से देखो यहाँ पे 2 मोल्स हमने बैलेंसिंग कर ली पहले, 2 मोल्स ऑफ H2 इज रिएक्टिंग विथ 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन टू गिव यू 2 मोल्स ऑफ वाटर। ठीक है, 1 मोल ऑक्सीजन का मास कितना हो जाएगा, जो उसका मॉलिक्यूलर मास होता है भाई साहब, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है 16, तो O2 का कितना हो जाएगा 16 × 2, वेरी इजीली वी विल गेट व्हाट 32 ग्राम्स। क्लियर, ओके। सिमिलरली H2 पे आते हैं, H2 का एटॉमिक मास कितना है 1, ठीक है, इसके 2 एटम्स हैं, तो 1 × 2 कितना हो गया बोलो 2, तो यहाँ पे 2 × 2 कितना हो जाएगा 4 ग्राम्स। आर वी अंडरस्टैंडिंग दिस? इसका इकलौते का तो 2 ग्राम हो गया, अभी इसके 2 मोल्स हैं, तो मतलब 2 × 2 दैट इज 4 ग्राम्स। आर वी क्लियर ऑन दिस वन? ठीक है, तो ले दे के आपका कितना आ गया भाई साहब, ऑक्सीजन कितना है 32 ग्राम और हाइड्रोजन कितना है 4 ग्राम। सो व्हाट वी कैन से इज 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन इज रिएक्टिंग विथ 4 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। आर वी क्लियर ऑन दिस वन? 32 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन इज रिएक्टिंग विथ 4 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। तो अगर मुझे ये दिया हुआ है, अभी बताओ इसमें से कौन एक्सेस में होगा और कौन सा लिमिटिंग होगा। देखो एक्सेस मतलब कौन, जिसका थोड़ा बहुत बच जाए, लिमिटिंग मतलब कौन, मतलब जो पूरा का पूरा यूज हो जाए। ठीक है, सो हमको ये दिया हुआ है, ये हमको मालूम है बाय इक्वेशन, देखो ये हमको मालूम है बाय इक्वेशन। ठीक है, हमको ये दिया हुआ है कि आपको एक सैंपल में 40 ग्राम ऑक्सीजन दिया हुआ है एंड यू हैव बीन गिवन 6 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। Now you have to decide which one will be a limiting reagent and which one will be an excessive reagent. ठीक है, I'm just देखिए ये जो टॉपिक है एक्सटेंसिव है, बट आई एम जस्ट गिविंग यू हेड्स अप एज टू हाउ यू विल अंडरस्टैंड दिस। ठीक है, ओके, सो हम पहले इसको उठाते हैं जो बेसिक है, इसको छोड़ देते हैं, पहले इसको उठाते हैं जो बेसिक है। ठीक है, तो 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन रिएक्ट्स विथ हाउ मच 4 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, तो आपका 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन ऑक्सीजन will react with how much 4/32, सिंपल यूनिटरी मेथड।
ठीक है, 4/32 कितना हो गया आपका 1/8 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, तो अभी क्या दिया हुआ है आपको 40 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। 40 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन विल रिएक्ट विद 1/8 इंटू 40 दैट इज 5 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। आपको सैंपल में कितना दिया हुआ है 6 ग्राम, तो 40 ग्राम तो यूज हो जाएगा, लेकिन 6 ग्राम में कितना यूज होगा, सिर्फ 5 ग्राम ही यूज होगा, मतलब 1 ग्राम हाइड्रोजन आपका बच जाएगा। अभी आप मुझे बताइए कि इन सैंपल में कौन सा लिमिटिंग है और कौन सा एक्सेस में है। 40 ग्राम ऑक्सीजन लिमिटिंग में हो गया और 6 ग्राम में से 1 ग्राम हाइड्रोजन आपका एक्सेस में है, 5 ग्राम यूज हो जाएगा। अगर आपको इतना दिया रहता 5 ग्राम एंड 40 ग्राम तो दोनों के दोनों भाई साहब लिमिटिंग में होते, लेकिन क्योंकि ये 6 ग्राम में है इसका मतलब ये एक्सेस में है। तो लिमिटिंग और एक्सेस समझ में आ रहा है। लिमिटिंग मतलब जो पूरा का पूरा यूज हो जाए और एक्सेस मतलब जिसका थोड़ा बहुत बच जाए पूरा का पूरा रिएक्शन में। तो अभी अगर आप रिएक्शन करवाएंगे, समझ लो यहाँ पे H2O2 प्लस ये बनता है, लेकिन अभी आपका क्या है, आपका यहाँ पे 1 ग्राम हाइड्रोजन भी बनेगा, तो यहाँ पे आपका 1 ग्राम हाइड्रोजन भी आ जाएगा। हालांकि इक्वेशन में आप नहीं लिखेंगे, लेकिन आपको प्रोडक्ट्स में क्या क्या मिल जाएंगे, यू विल गेट बेसिकली वाटर प्लस 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन एज वेल, बिकॉज दैट 1 ग्राम हैज नॉट रिएक्टेड, दैट इज बेसिकली इन एक्सेस। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? लिमिटिंग और एक्सेस समझ में आ रहा है, ठीक है। एनी क्वेश्चंस, एनी डाउट्स, एनीथिंग? ठीक है, स्टॉप, पॉज, आपको जहां पे भी लग रहा है कि भाई ये नहीं समझ में आया, आई विल रिपीट इट। वी हैव टाइम राइट नाउ सो वी कैन अंडरस्टैंड थिंग्स इन डेप्थ, ठीक है। सो वेन एवर यू फील दैट दिस इज कंप्लीटली आउट ऑफ द बॉक्स, समझ में नहीं आ रहा है, प्लीज फील फ्री टू स्टॉप मी। सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी व्हाट लिमिटिंग रिएजेंट। किसी भी रिएक्शन में जो लिमिटिंग रिएजेंट होता है वो कैसा होता है, ठीक है। सो लिमिटिंग रिएजेंट, what is a limiting reagent? Limiting reagent is what people, the reactant which is totally consumed in a reaction। एक ऐसा रिएक्टेंट जो पूरा का पूरा भाई साहब एक रिएक्शन में कंज्यूम हो जाए, ठीक है। जैसे पिछली बार हमने क्या देखा, कौन था लिमिटिंग? ऑक्सीजन था, ठीक है। यू सॉ भाई साहब जो सैंपल आपको दी हुई थी 40 और 6 ग्राम्स में, उसमें कौन लिमिटिंग हो गया आपका? ऑक्सीजन। कंप्लीटली कंज्यूम्ड, पूरा का पूरा जिसका कंजम्पशन हो गया, कुछ भी ना बचा रहे, ठीक है, नथिंग इज लेफ्ट। आर वी क्लियर? ठीक है, सो दैट विल बी अ लिमिटिंग रिएजेंट, ठीक है। सो द रिएक्टेंट विच इज प्रेजेंट इन लेसर अमाउंट गेट्स कंज्यूम्ड आफ्टर सम टाइम एंड आफ्टर दैट नो फर्दर रिएक्शन टेक्स प्लेस वॉट एवर बी द अमाउंट ऑफ अदर रिएक्टेंट प्रेजेंट। आपने यहाँ पे देखो, हमने लिया कितना, हाइड्रोजन लिया था 6 ग्राम और ऑक्सीजन लिया था कितना भाई साहब 40, कितना लिया था 40। ये 40 ग्राम पूरा का पूरा यूज हो गया। यहां पे कितने के साथ यूज हो गया? 5 ग्राम के साथ यूज हो गया। 1 ग्राम जो हाइड्रोजन बचा, इसको ऑक्सीजन और नहीं मिलेगा तो वाटर और नहीं बनेगा, तो इतना आपका बचा ही रह जाएगा, ठीक है। सो द रिएक्टेंट विच इज प्रेजेंट इन द लेसर अमाउंट, हियर इन दिस केस विच रिएक्टेंट इज प्रेजेंट इन, देखो क्वांटिटी पे मत जाओ, क्वांटिटी पे मत जाओ। आप बोलोगे भाई साहब ये तो 6 ग्राम है, ये 40 ग्राम है, तो ये लेस हुआ, नहीं, ऐसे नहीं, केमिकल रिएक्शन पे जाओ। Are we understanding this, people? Don't say that oxygen is present in higher quantities and hydrogen is present in lower quantities. Water बनने के चक्कर में आपका यहाँ पे oxygen is present in lower quantities. ठीक है, तो oxygen will be the limiting reaction. Go in the chemical reaction, not in the quantity which is given to you. ठीक है, so you will have to dig deep into the chemical reaction and not into the quantity which has been given to you. So the reactant which is present in lesser amount as per chemical reaction, as per the chemical reaction, not as per the given quantity. इस पे मत जाओ, 40 और 6 पे मत जाओ, ठीक है। आपको देखना पड़ेगा कि इक्वेशन क्या है, और इक्वेशन के हिसाब से आपने देखा कि 40 ग्राम ऑक्सीजन लेसर क्वांटिटी में है देन 6 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर, ठीक है। ओके, द रिएक्टेंट विच इज प्रेजेंट इन लेसर अमाउंट गेट्स कंज्यूम्ड, ऑक्सीजन पूरा का पूरा भाई साहब कंज्यूम हो गया, ठीक है। आफ्टर सम टाइम एंड आफ्टर दैट नो फर्दर रिएक्शन टेक्स प्लेस, इसके बाद कोई रिएक्शन नहीं होगा, देयर विल बी नो फर्दर रिएक्शन दैट विल टेक प्लेस वॉट एवर बी द अमाउंट ऑफ द अदर रिएक्टेंट प्रेजेंट। कुछ फर्क नहीं पड़ता भाई साहब अदर रिएक्टेंट कितना प्रेजेंट है, मतलब यहाँ पे कितना प्रेजेंट है दूसरा रिएक्टेंट, हाइड्रोजन अभी भी 1 ग्राम बाकी है, लेकिन इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, रिएक्शन और नहीं होगा, हाइड्रोजन विल बी लेफ्ट अलोन। तो आपको इस रिएक्शन में वाटर भी मिल जाएगा और प्लस हाइड्रोजन भी थोड़ा हुआ बचा हुआ मिल जाएगा। आर वी गेटिंग दिस पीपल? हालांकि केमिकल रिएक्शन में आप रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, बट देयर विल बी एन एक्सेस ऑफ हाइड्रोजन विच विल बी लेफ्ट, ठीक है।
Are we understanding this? This will be purely and purely decided on the basis of the chemical reaction which is taking place and not on the basis of the given quantity of elements combining before the reaction. Clear है? Any questions people? Any questions? ठीक है, तो ये सारी चीजें आपकी क्लियर होनी चाहिए कि कभी भी इस पे मत जाओ 6 और 40 में, ठीक है. गो डीप इनटू द केमिकल रिएक्शन एंड देन डिसाइड विच वन इज प्रेजेंट इन एक्सेस क्वांटिटी. ठीक है, वो हम देखेंगे कैसे हमको डिसाइड करना है. तो इसका मतलब एक चीज तो तय हो गई कि अगर आपको डिसाइड करना है कि कौन सा रिएक्टेंट एक्सेस में है और कौन सा लिमिटिंग में है, देन यू विल हैव टू नो द केमिकल रिएक्शन विच इज टेकिंग प्लेस. आपको केमिकल रिएक्शन जानना ज़रूरी है और केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करना भी आपको आना चाहिए, तभी जाकर आप डिसाइड कर पाएंगे कि कौन सा रिएक्टेंट आपका एक्सेस में है और कौन सा आपका लिमिटिंग में है. आर वी क्लियर टू दिस वन? ठीक है, क्लियर है, क्लियर है. एनी क्वेश्चंस पीपल? एनीथिंग विच इज पॉन्डरिंग ओवर योर माइंड्स? ओके, सो विल गो अहेड. So how much magnesium sulfide can be obtained from each 2 gram of magnesium and sulfur by the reaction? यहाँ पे देखो आपको फॉर्चुनेटली पूरा रिएक्शन दिया हुआ है. ये मैग्नीशियम है, ये सल्फर है और ये क्या बन रहा है आपका मैग्नीशियम सल्फाइड. विच इज द लिमिटिंग रिएजेंट? कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ द रिएक्टेंट्स विच रिमेन्स अनरिएक्टेड. सो ऑब्वियसली एक लिमिटिंग रिएजेंट होगा, एक एक्सेस में होगा. ठीक है, जो एक्सेस में होगा उसका थोड़ा बहुत पोर्शन क्या रह जाएगा? अनरिएक्टेड रह जाएगा. आपको यहाँ पे इक्वेशन दिया हुआ है mg प्लस s इज इक्वल टू mgs. ठीक है, ओके, सो लेट्स सी दिस. यहाँ पे क्या दिया हुआ है देखो. फर्स्ट ऑफ ऑल ईच ऑफ द मासेस आर एक्सप्रेस्ड इन मोल्स. तो कभी भी आप जब यहाँ पे देखो, इसका मतलब क्या है देखो, अगर मैं लिख रहा हूँ ना यहाँ पे mg प्लस s इज इक्वल टू mgs, कोई यहाँ पे बैलेंसिंग है, एक mg इधर, एक mg उधर, एक s इधर, एक परफेक्टली बैलेंस. ठीक है, ओके. मुझे बताओ यहाँ पे इसके कितने मोल्स? 1 मोल. चलो भाई साहब 1 मोल. यहाँ पे कितने मोल? 1 मोल. और इस प्रोडक्ट का भी भाई साहब बताइए 1 मोल. आपका जो कोफिशिएंट होगा रिएक्शन में वही मोल्स होगा, सिंपल. ठीक है, ओके. तो 1 मोल मैग्नीशियम का, 1 मोल सल्फर का, ये बना रहा है 1 मोल मैग्नीशियम सल्फाइड का. यहां तक क्लियर है सबको? ओके, ओके. सो विच इज द लिमिटिंग? फर्स्ट ऑफ ऑल मासेस आर एक्सप्रेस्ड इन मोल्स. 1 मोल इसका, ठीक है, 1 मोल सल्फर. अभी यहाँ पे देखो इस सवाल में आपको मैग्नीशियम का एटॉमिक वेट नहीं दिया हुआ है या सल्फर का एटॉमिक वेट नहीं दिया हुआ है. ठीक है, बट अगर मैं आपको बोलूँ भाई साहब मैग्नीशियम का किसी को याद है कितना होता है? 24 होता है बेसिकली, और सल्फर का होता है 32. बट दीज विल बी थिंग्स विच विल बी गिवन टू यू. ठीक है, आपका ये दिया रहेगा. ठीक है, सो 2 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम विल बी हाउ मच? 2/24. इसको मत लीजिए, लेट इट बी फॉर द टाइम बी. ठीक है, कितने मोल्स हो जाएंगे? चलिए अभी हम मोल्स देखते हैं. ठीक है, यहाँ पे क्या बोला गया है भाई साहब आपको? 2 ग्राम्स. ठीक है, 2 ग्राम्स. मोल्स कितने होते हैं? मोल्स ऑफ अ सब्सटेंस विल बी इक्वल टू वेट ऑफ द सब्सटेंस अपॉन वेट ऑफ द सब्सटेंस. ठीक है, वेट ऑफ द सब्सटेंस जो दिया हुआ आपको अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सब्सटेंस. ये होता है मोल्स. ठीक है, अगेन आपका व्हाट इज मोल्स ऑफ अ सब्सटेंस? नंबर ऑफ मोल्स. ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ सब्सटेंस, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ सब्सटेंस. ये कितना हो जाएगा? वेट. देखो केमिस्ट्री में ना वेट और मास में कोई डिफरेंस नहीं है. आप बार बार देखो कहीं पे भी लिखा रहेगा मास इतना है, वेट इतना है, एक ही चीज़ है. फिजिक्स में वी आर वेरी पर्टिकुलर अबाउट मास एंड वेट. ठीक है, फिजिक्स में वी आर वेरी पर्टिकुलर वेदर यू टॉकिंग अबाउट द क्वांटिटी ऑफ मैटर इन अ बॉडी or we are talking about the force with which that body is attracted towards earth. So weight is basically the force with which the body is attracted towards earth. Mass is the quantity of matter contained in it. But in chemistry we do not have any much of a difference. Okay, moles में यहाँ पे क्या है देखो, weight of substance upon molecular mass of substance. ठीक है, molecular mass of substance. ठीक है, क्लियर है? अभी देखो जैसे मैग्नीशियम का आपने देखा रहेगा, यू मस्ट हैव स्टडीड मैग्नीशियम. तो मैग्नीशियम को हम ऐसे लिखते हैं, देखो 24 ऐसे लिखते हैं ना. तो इसका एटॉमिक मास कितना हो गया? 24. इसका एटॉमिक नंबर कितना हो गया? 12. ठीक है, ओके. सो आपको यहाँ पे कितना प्रॉब्लम में कितना मास दिया हुआ था मैग्नीशियम का? देखो मैग्नीशियम का कितना दिया हुआ है? 2 ग्राम. ठीक है, इट हैज़ बीन गिवन टू यू दैट इट इज 2. पूरा हो गया. ओके, तो 2 ग्राम का कितना मोल्स हो जाएगा? मोल्स ऑफ मैग्नीशियम, मोल्स ऑफ मैग्नीशियम विल बी हाउ मच पीपल? ये हो गया 2 ग्राम अपॉन 24. दैट विल बी 1/12. ठीक है, वहाँ पे 24.2 कुछ दिया हुआ है, बट दैट इज नॉट समथिंग दैट यू हैव टू वरी अबाउट.
फिलहाल के लिए इसकी चिंता मत कीजिए। एक्चुअली में 24.3 है, बट दैट इज़ नॉट समथिंग दैट यू विल हैव टू, आपको जितने भी कैलकुलेशंस होंगे 24 पे या जितने भी होंगे वो सब इसी में सिमट जाएंगे, ठीक है। तो डोंट वरी अबाउट दिस। 2/24 ये हो गया क्या, मोल्स ऑफ मैग्नीशियम, ठीक है। 2/24 मतलब आ गया आपका 1/12, अप्रॉक्सीमेटली इतनी वैल्यू आ जाएगी। 1/12 करेंगे उसको, अगर आप डिवाइड करेंगे 1 को 12 से, यू विल गेट अप्रॉक्सीमेटली दिस वैल्यू। सो दिस इज व्हाट मोल्स ऑफ मैग्नीशियम, ठीक है, ठीक है। चलिए भाई साहब, इसी तरह से भाई साहब मोल्स ऑफ मैग्नीशियम आपका यहाँ पे कितना हो गया, मोल्स ऑफ मैग्नीशियम। अभी 2 ग्राम ऑफ सल्फर, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हाउ मच मैग्नीशियम सल्फाइड कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम ईच 2 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम एंड सल्फर। तो सल्फर भी आपने कितना लिया हुआ है, 2 ग्राम लिया हुआ है, ठीक है। अभी सल्फर का कैसे निकालोगे भाई साहब, सल्फर का मोल्स निकालना पड़ेगा आपको, ठीक है। देखो मैग्नीशियम प्लस सल्फर, यहाँ पे क्या बन रहा है, मैग्नीशियम सल्फाइड। दिस इज 1 मोल, दिस इज 1 मोल एंड दिस इज 1 मोल, ठीक है भाई साहब, क्लियर है, समझ में आ रहा है। अभी हम आते हैं मैग्नीशियम पे, ठीक है। तो मैग्नीशियम के नंबर ऑफ मोल्स कितने हो गए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मैग्नीशियम, एकदम आराम से समझिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जस्ट लेट मी नो इफ थिंग्स आर नॉट क्लियर। सो मोल्स ऑफ मैग्नीशियम कितने हो जाएंगे, ठीक है, वेट ऑफ मैग्नीशियम, वेट ऑफ मैग्नीशियम अपॉन मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास ऑफ मैग्नीशियम, मॉलिक्यूलर मास ऑफ मैग्नीशियम। समझ में आ रहा है, वेट ऑफ मैग्नीशियम कितना है भाई साहब, कितना है, कितना है, कितना है, कितना है, कितना है, तो 2 दिया हुआ है आपको, और यहाँ पे कितना हो गया 12, 2/12 दैट इज 1/6, अप्रोक्सीमेटली तुम्हारा कितना आ गया, क्या डिवाइड कर लो भाई साहब, 6 0 कितना तेरे को याद हो गया, 6 हाँ 24 होगा ना, सॉरी दिस विल बी 24, आई एम सो सॉरी, दिस विल बी एटॉमिक वेट ना, तो ये हो गया 1/12, ठीक है, 12 12 12 12, ओके 1/12, तो यहाँ पे भाई साहब ये जाएगा नहीं, 12 8 ज़ा 96, ये कितना बचा 4, 12 2 ज़ा 24, 12 3 ज़ा 36, ठीक है, 40 हो गया, ये चलता ही रहेगा भाई साहब, ठीक है, 0.83 का जाएगा, ठीक है, ओके। तो अभी देखो इसका मैग्नीशियम का कितना है भाई साहब, 0.083 समथिंग, ठीक है, 0.083 समथिंग, ओके। इसी तरह से देखो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्फर, ऑफ सल्फर क्या हो जाएगा बोलो, वेट ऑफ सल्फर, वेट ऑफ सल्फर कितना है 30, वही समझो 2, और यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास ऑफ सल्फर इज 32, ठीक है, तो ये हो जाएगा 32। सो दिस विल बी हाउ मच, 1/16, 1/16 डिवाइड कर लो भाई साहब, 16 यहाँ पे 0, ये हो गया 0, ठीक है, 16 6 ज़ा 96, यहाँ बचा 40, 16 2 ज़ा 32, यहाँ बचा भाई साहब 8, 16 5 ज़ा 80, तो यहाँ पे कितना हो गया बोलो, 0.0625, ठीक है, क्लियर है। कितने मोल्स प्रेजेंट है मैग्नीशियम के, 0.083, कितने मोल्स प्रेजेंट है सल्फर के, 0.0625। 1 मोल सल्फर 1 मोल मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो इन दोनों में से कौन ज्यादा है बताओ, ये कि ये, दिस वन इज मोर, ठीक है। तो इसका मतलब हम क्या बोलेंगे, 1 मोल ऑफ सल्फर, देखो 1 मोल ऑफ सल्फर इज रिएक्टिंग विथ 1 मोल ऑफ मैग्नीशियम, है कि नहीं, ठीक है। तो इसका मतलब 0.0625 मोल ऑफ सल्फर इज रिएक्टिंग विथ 0.0625 मोल ऑफ मैग्नीशियम। है तुम्हारे पास कितना, 0.083, तो यहाँ पे कौन लिमिटिंग रिएजेंट हो गया, सल्फर, एंड दिस विल बी इन एक्सेस, ठीक है। कितना एक्सेस भाई साहब, 0.083 माइनस 0.0625, जो भी आएगा आपका। आर वी क्लियर ऑन द कॉन्सेप्ट हियर, ठीक है, ओके ओके ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल ईच ऑफ द मासेस आर एक्सप्रेस्ड इन मोल्स, तो हमने 2 ग्राम को मैग्नीशियम को एक्सप्रेस किया मोल्स में, इट इज कमिंग टू समवेयर अराउंड 0.0824 मोल्स ऑफ मैग्नीशियम। यहाँ पे भाई साहब 2 ग्राम सल्फर को एक्सप्रेस किया, यहाँ पे 24.3 लिया है हमने, वहाँ पे 24 लिया था, इसीलिए आपको वहाँ पे 0.83 कुछ आ रहा था, 32 ही लेना है, 32.1 नहीं लेना है, ठीक है, ओके। सो इसमें कितना आ गया, 0.624, ठीक है, मोल्स ऑफ मैग्नीशियम। सो भाई दिख ही रहा है हमको कौन ज़्यादा एक्सेस में है, 1 मोल के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो दिस मच मोल ऑफ सल्फर विल रिएक्ट विद दिस मच मोल्स ऑफ मैग्नीशियम। सो ऑब्वियसली मैग्नीशियम इज इन एक्सेस एंड सल्फर हियर इज द लिमिटिंग रिएजेंट, ठीक है, सल्फर विल बी द लिमिटिंग रिएजेंट इज सल्फर। आर वी गेटिंग द कॉन्सेप्ट, व्हाई आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, समझ में आ रहा है ये, एनी डाउट्स, एनी क्वेश्चंस पीपल, नो, आगे बढ़ा जाए, बहुत बढ़िया, चलिए भाई साहब। सो देयरफॉर मास ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट फॉर्म, ये कितना हो जाएगा देखो, मैग्नीशियम सल्फाइड फॉर्म
दिस विल बी इक्वल टू, अच्छा ये कहाँ से आया, देखो ये कहाँ से आया, चलिए यहाँ पे देखते हैं हम, ठीक है। तो हमने क्या देखा, देखो यहाँ पे कितना था 0 पॉइंट, ये आपका मैग्नीशियम है, ठीक है, ये आपका सल्फर है, दिस इज मैग्नीशियम सल्फाइड, यहाँ पे भाई साहब 1 मोल 1 मोल, ठीक है, और इसका भी क्या बन रहा है 1 मोल, इसका कितना था 0.0625, ओके 0.083 कुछ था, ठीक है, इसका कितना बनेगा बोलो, इसका कितना बनेगा, तुम्हारा लिमिटिंग रिएजेंट इसमें कौन है, सल्फर है, सल्फर का कितना मोल्स है, इतना, अगर सल्फर का 1 मोल होता तो कितना बनता था 1 मोल इसका, तुम हमेशा प्रोडक्ट को ना लिमिटिंग रिएजेंट से उठाओगे, फिर से बोल रहा हूं प्रोडक्ट जो होगा ना तुम्हारा लिमिटिंग रिएजेंट पे डिपेंड करेगा, क्योंकि इसका तो बच जाएगा, ये पूरा का पूरा यूज हो जाएगा। अभी तुम यहां पे देखो 1 मोल ऑफ सल्फर विल प्रोड्यूस 1 मोल ऑफ magnesium sulfide. People, the purpose of identifying the limiting reagent is to identify how much of the product will be formed. Product हमेशा आपका देखो यहाँ पे क्यों हम limiting reagent को यूज कर रहे हैं in order to identify the product. भाई इसमें देखो मैग्नीशियम और सल्फर रिएक्ट कर रहे हैं, सल्फर कितना रिएक्ट कर गया 0.625, पूरा का पूरा एग्जॉस्ट हो गया, मैग्नीशियम पूरा रिएक्ट कर पाएगा नहीं, थोड़ा बहुत बच जाएगा क्योंकि ये एक्सेस में है। तुम्हारा जो प्रोडक्ट बन रहा है उसमें मैग्नीशियम सल्फाइड में से सल्फर कहां से आ रहा है, इधर से, और ये पूरा का पूरा एग्जॉस्ट हुआ है, तो इसीलिए तुम हमेशा लिमिटिंग रिएजेंट को उठाओगे इन ऑर्डर टू फाइंड आउट हाउ मच ऑफ द प्रोडक्ट हैज बीन फॉर्म। यू विल नेवर पिक अप द एक्सेसिव रिएजेंट, आप कभी भी एक्सेसिव रिएजेंट को नहीं उठाओगे, ठीक है, क्योंकि एक्सेसिव रिएजेंट पूरा का पूरा रिएक्ट ही नहीं कर रहा है, जो पूरा का पूरा रिएक्ट कर रहा है वही तो प्रोडक्ट बनाएगा पूरा का पूरा, ठीक है। सो हियर लिमिटिंग रिएजेंट इज व्हाट, सल्फर। सल्फर का 1 मोल आपको, सल्फर का 1 मोल आपको मैग्नीशियम सल्फाइड कितना दे रहा है, 1 मोल, समझ में आ रहा है ये, तो सल्फर का यहां पे कितना मोल यूज हुआ है 0.0625, इतना मोल कितना देगा मैग्नीशियम सल्फाइड का, सेम 0.0625 इतना मोल्स देगा। अभी इतने मोल्स का वेट कितना होगा, ठीक है, जैसे हम बोलते हैं ना कि भाई साहब ऑक्सीजन का 1 मोल का वेट कितना होगा, दिस विल बी, इसका एटॉमिक मास 2 × 16 दैट इज 32 ग्राम्स, है ना भाई साहब। अगर मैं बोलूं लेट्स से NaCl सोडियम क्लोराइड नमक, ठीक है, इसके 1 मोल का मास कितना होगा, सोडियम का मास कितना 23, क्लोरीन का आप पढ़ चुके हैं 35.5, ठीक है, सो दिस विल बी 35.5, सो दिस इज गोइंग टू बी हाउ मच पीपल आर 58.5, तो 1 मोल सोडियम क्लोराइड के मास का कितना हो गया भाई साहब 58.5, सिंपल, ठीक है। तो आप यहां पे देखो 0.0625 मोल्स किसका बना, मैग्नीशियम सल्फाइड का, तो कितना इसका वेट होगा, चलो देखते हैं। मैग्नीशियम का वेट होता है आपका 24 और सल्फर का होता है 32, 1 मोल का कितना होगा 24 + 32, तो ये होगा 4 + 5 6, 2 + 3 5, ये होगा 56, ठीक है। तो 1 मोल ऑफ मैग्नीशियम सल्फाइड, इसका वेट कितना होगा भाई साहब 56 ग्राम्स। आर बी क्लियर, कितने मोल्स तुम्हारे बन रहे हैं 0.625, ये कैलकुलेशन बराबर है, दिमाग में बैठ रहा है भाई साहब, ओके। सो देयरफॉर 0.0625 मोल्स ऑफ मैग्नीशियम सल्फाइड विल गिव हाउ मच, दिस विल बी 0.0625 × 56, जो भी इसका आंसर है, इतना ग्राम आपका बन जाएगा क्या, मैग्नीशियम सल्फाइड। दिस विल बी द एक्चुअल टोटल कैलकुलेशन। आर बी क्लियर टू दिस वन पीपल, समझ में आ रहा है। आप पहले आइडेंटिफाई करेंगे लिमिटिंग रिएजेंट कौन है, लिमिटिंग रिएजेंट के मोल्स के हिसाब से आपके प्रोडक्ट बनेंगे, आप कभी भी इसको नहीं उठाएंगे। अगर आपने ये बोला ना कि 1 मोल ऑफ मैग्नीशियम फॉर्म्स 1 मोल ऑफ मैग्नीशियम सल्फाइड, यू विल बी रॉन्ग इन द कैलकुलेशन। यू विल हैव टू फर्स्ट आइडेंटिफाई बाय लुकिंग एट द केमिकल रिएक्शन कि भाई साहब लिमिटिंग रिएजेंट कौन है। लिमिटिंग रिएजेंट वो होगा जिसका आपने देखा किस किस तरीके से हम लिमिटिंग रिएजेंट को इस्तेमाल करते हैं, तो लिमिटिंग रिएजेंट के हिसाब से आप देखेंगे 1 मोल इसका इतना बना रहा है, तो इसका इतना मोल रहेगा तो कितना बनेगा, इसका 0.0625 मोल्स बनेगा। 1 मोल मैग्नीशियम सल्फाइड की वेट कितनी है 56 ग्राम, तो 0.0625 मोल्स ऑफ मैग्नीशियम सल्फाइड की वेट कितनी होगी 0.0625 × 56। आर वी गेटिंग दिस पीपल, समझ में आ रहा है। सवाल में ये सारे पोर्शंस थोड़े से डिफिकल्ट हो सकते हैं, कैलकुलेटिव पार्ट्स, लेकिन कॉन्सेप्ट को समझिए, ठीक है, अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स। आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल, समझ में आ रहा है ये, ओके, बहुत बढ़िया।
सो आप देखो मास ऑफ मैग्नीशियम सल्फाइड फॉर्म कितना हो जाएगा 0.0625 या 4 जो भी था, यही 56 है, इसकी जरूरत नहीं है, 56 ही काफ़ी है, ठीक है। दैट विल बी 3.52 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम सल्फाइड। आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल? अगले सवाल में जाएं कि इसमें कुछ डिस्कस करना है, क्लियर है? बहुत बढ़िया। लिमिटिंग रिएजेंट, एक्सेसिव रिएजेंट, ओके। मोल्स ऑफ मैग्नीशियम लेफ्ट अनरिएक्टेड कितना हो जाएगा, देखो वही 0 कितना था भाई साहब, 0.083 कुछ था ना, माइनस 0.0625, ठीक है। इसमें से उसको माइनस कर दोगे तो इतने मोल्स आपके मैग्नीशियम के लेफ्ट अनरिएक्टेड हो जाएंगे बच्चा बॉडी, समझ में आ रहा है ये, ठीक है। दैट मच मोल्स ऑफ मैग्नीशियम इज लेफ्ट अनरिएक्टेड। इसका अगर तुम्हें भाई साहब मास निकालना है तो कितना रह गया यहाँ पे, 0.02 मोल्स। अभी मैग्नीशियम के 1 मोल का मास कितना है बच्चा बॉडी, फटाफट बताइए। मैग्नीशियम का होता है कितना, 24, 1 मोल का मास, वेरी गुड, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो बचा आपका 0.02 मोल्स का कितना हो जाएगा, 24 इंटू 0.02 कितना आ रहा है बच्चा बॉडी, 48, 0.48। आर वी क्लियर? इतना ग्राम्स बचेगा मैग्नीशियम का, ठीक है, मोल्स इतना ही बच रहा है। आर वी क्लियर, ठीक है। सो मास ऑफ मैग्नीशियम, ये तो आपने कैलकुलेट क्या किया, दिस विच विल बी द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मैग्नीशियम विच आर लेफ्ट, so how much mass of magnesium will be left, this will be 0.48 grams। are we clear on this one people? कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है पीपल, बिंदास होके बेक ऑफ होके बोलिए भाई साहब 0.486। यहाँ पे मैंने इतना 24.3 वगैरह नहीं लिया हुआ है, 24 ही लिया हुआ है, और एक्चुअल कैलकुलेशंस में आपको उतना ही लेना है। आप पूरे 12 तक ऐसे ही कैलकुलेशंस करेंगे, हालांकि ये एकदम करेक्ट और प्रिसाइज कैलकुलेशन होगा, लेकिन ये सब हम इग्नोर कर देते हैं। 24 इज व्हाट वी विल टेक फॉर एक्चुअल कैलकुलेशंस, ठीक है, क्लियर है। सो दैट विल बी 0.486 ग्राम्स ऑफ मैग्नीशियम। ओके, 50 kg ऑफ नाइट्रोजन गैस एंड 10 kg ऑफ हाइड्रोजन आर मिक्स टू प्रोड्यूस अमोनिया, ठीक है। तो आप जैसे ही सवाल को रीड करते हैं ना, आपके दिमाग में इक्वेशंस बनते रहने चाहिए, क्या क्या दिया हुआ है उसको गिवन को इंटरप्रेट करना है। चलिए, यहाँ पे N2 है भाई साहब, N2 है, और क्या है बोलो भाई साहब, H2 है। ये क्या बना रहा है, NH3। मामला समझ में आ रहा है ये, ठीक है। N2 प्लस H2 क्या बना रहा है, NH3, ओके। बैलेंसिंग कर लीजिए भाई साहब, यहाँ पे क्या है, 2 नाइट्रोजन दिख रहा है, उधर कितना दिख रहा है आपको, नहीं एक ही है, तो ऑब्वियसली इसको तो आपको 2 से मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। 2 से मल्टीप्लाई कर दिया आपने। अभी दिक्कत क्या आ गई, यहाँ पे 3 to the 6 हो गया, इधर कितना है 2, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से। गेटिंग दिस पीपल, सिंपल, फेयर एनफ, ओके। तो आपका भाई साहब 50 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन एंड 10 kg ऑफ हाइड्रोजन आर मिक्स टू प्रोड्यूस अमोनिया। मुझे बताइए अभी मोल्स के इक्वेशन में, कोई ट्राई कीजिए, एनीवन। यहाँ पे मोल्स कितना है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, 3 मोल्स, वेरी गुड, एंड दिस फॉर्म्स 2 मोल्स, इजी, ठीक है। तो ये आपका नाइट्रोजन गैस हो गया, ये आपका हाइड्रोजन गैस हो गया, और ये आपका अमोनिया गैस हो गया। 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन रिएक्ट्स विद 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन to produce 2 moles of ammonia। Are we clear, absolutely clear on this part? Clear है, okay। चलिए, अभी यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 50 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन, ठीक है। यहाँ पे देखो ग्राम्स में दिया हुआ है, ठीक है, ग्राम्स में दिया हुआ है, केजी में कन्वर्ट कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे इसका मतलब क्या हो जाएगा, 3 मोल मतलब कितना मास होगा बोलो, हाइड्रोजन का कितना मास हो जाएगा, हाइड्रोजन का मास कितना है बोलो, 1 इंटू 2, मतलब एक हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल का मास कितना हो गया, 2 ग्राम। यहाँ पे कितने हैं, 3 मोल्स हैं, तो कितने हो गए, 6 ग्राम, ठीक है। आर वी क्लियर? N2 नाइट्रोजन का भाई साहब एटॉमिक मास है 14, तो N2 है, तो मतलब क्या हो जाएगा बोलो, 14 इंटू 2, दैट इज 28 ग्राम, 28 ग्राम। आर वी अंडरस्टैंडिंग दिस पीपल, एब्सोल्युटली क्लियर, ओके। चलिए, तो 6 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट्स विद 28 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन। पहले तो रिएक्शन देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या दिया हुआ है देखो, 50 kg, तो आप इसको भाई साहब केजी में कन्वर्ट कर लो, क्या दिक्कत है भाई, ग्राम्स में जो है वही कहानी केजी में भी रहेगी। अगर मैं यहाँ पे 6 kg ले लूँ तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, सिंपल 28 kg है कि नहीं भाई साहब, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। अभी बताओ 50 kg ऑफ नाइट्रोजन एंड 10 kg ऑफ हाइड्रोजन, तो मुझे बताओ इसमें से कौन लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा, नाइट्रोजन हो जाएगा, क्यों, ओके ओके। चलिए देखते हैं हम, यहाँ पे देखो 28, तो हम किसी को भी उठा लो, तुमको हाइड्रोजन को उठाना है उठा लो, नाइट्रोजन को उठा रहे हैं उठा लो, तुमको जिसमें भी शक हो रहा है उठा लो, तुमको एक्चुअल कैलकुलेशन मिल जाएगा। 50 कितना है नाइट्रोजन का और 10 कितना है हाइड्रोजन का, ठीक है। तो 50, अभी यहाँ पे देखो, इस हम शुरुआत करते हैं किससे, इससे
28 kg of nitrogen, ठीक है, 28 kg of nitrogen reacts with how much 6 kg of hydrogen, ठीक है, क्लियर। कितना दिया हुआ है तुमको 50 के पहले तुम यूनिटरी मेथड लगा दो। 1 kg of nitrogen reacts with how much 6/28 kg of hydrogen हो जाएगा। 28 kg reacts with 6, तो 1 kg कितने के साथ रिएक्ट करेगा 6/28 kg, सिंपल यूनिटरी मेथड। ओके, अभी आते हैं हम 50 kg ऑफ नाइट्रोजन विल रिएक्ट विद, बच्चा बॉडी कितना हो जाएगा 6/28 इंटू 50 kg ऑफ हाइड्रोजन। आर वी गेटिंग दिस? बहुत कैलकुलेशन है बाबा, ठीक है। चलिए यहाँ पे 2 25 जा, 2 14 जा, 2 3 जा 6, 2 7 जा, कितना आ गया बोलिए 75/7 kg ऑफ 75/7 kg ऑफ हाइड्रोजन। अप्रॉक्सीमेटली कितना आ जाएगा देखो 75 7 11 जा तो नहीं होगा, 7 1 जा 7, चलिए भाई साहब 5 7 0 जा 5 आ गया भाई साहब, यहाँ पे 7 5 35 7 6 जा 42। इतना है कि आपके पास हाइड्रोजन? आपके पास कितना हाइड्रोजन है 10 kg है, आपका वहाँ पे कितना आ रहा है 10 से ज़्यादा आ रहा है, मतलब आपका कैलकुलेशन गड़बड़ हो रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब लिमिटिंग रीजन यहाँ पे कौन हो जाएगा, सोचिए हाइड्रोजन लिमिटिंग रीजन हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे मैं आपको बता रहा था, किसी को भी लेकर चलो यू विल गेट दी आंसर। यहाँ पे भाई साहब अगर 50 kg नाइट्रोजन का है, 50 kg नाइट्रोजन को हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट अगर करना है तो 10 से ज़्यादा लगेगा, 10 से ज़्यादा kg। आपके पास लिमिटिंग रिएजेंट यहाँ पे कौन हो गया, इसका मतलब हाइड्रोजन। अभी हम उल्टा चलते हैं, ठीक है। सो लेट्स से उल्टा चलते हैं भाई साहब। अभी यहाँ पे क्या था देखो N2 प्लस 3H2 इज इक्वल टू 2NH3 है ना भाई साहब, ठीक है। 2 3 और ये 2 मोल्स था। चलिए अभी हम उल्टा चलते हैं, ठीक है। कितना हो गया इसका भाई साहब, तो इसमें हम लिख सकते हैं 6 ग्राम्स। यहाँ पे क्या लिख सकते हैं बोलो, सॉरी यहाँ पे तो 1 होगा ना, 1 होगा ना, 1 3 and 2 है ना। यहाँ पे कितना हो जाएगा बोलो 14 × 2 28 ग्राम्स, ये 6 ग्राम्स, ठीक है। ओके, तो हम यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं 6 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट्स विथ 28। देखो मैं आपको यहाँ पे जो बता रहा हूँ ना, अभी इनिशियल फेज है, तो आप बोलेंगे भाई साहब एक बार इधर से कर रहे हो एक बार इधर से कर रहे हो। आप इन सवालों को करते करते एक ऐसे स्टेज में पहुंच जाएंगे ना कि आपको इक्वेशन देख के ही समझ में आ जाएगा कौन लिमिटिंग रिएजेंट है। यू विल गेट टू नो दिस, ठीक है। बट ये शुरुआती तौर पे आपको थोड़े से हिकअप्स लगेंगे कि आप इधर से एक बार चल रहे उधर से एक बार चल रहे, करना क्या है, ठीक है। तो मैं आपको दोनों तरफ से दिखा रहा हूँ कि 28 से अगर चलोगे तो भी तुमको लिमिटिंग रिएजेंट कौन है वो पता चल जाएगा, और 6 ग्राम लेकर चलोगे तो भी तुमको लिमिटिंग रिएजेंट कौन है वो पता चल जाएगा, प्रोवाइडेड यू आर एबल टू बैलेंस दिस इक्वेशन विच इज समथिंग दैट कम्स फ्रॉम योर 10th स्टैंडर्ड नॉलेज, ठीक है। इट इज नॉट समथिंग विच इज कमिंग फ्रॉम 11th स्टैंडर्ड। तो ये तो बैलेंसिंग की होती है। खैर यहाँ पे 6 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन भाई साहब कितने के साथ रिएक्ट कर रहा है 28 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन। मामला समझ में आ रहा है, ठीक है। ओके, कितना लिया है तुमने 10 ग्राम, तो 1, तो अभी 6 kg लिख दो, क्या फर्क पड़ता है। 6 kg किसके साथ रिएक्ट करेगा 28 kg ऑफ नाइट्रोजन के साथ। 6 kg ऑफ हाइड्रोजन विल रिएक्ट विद 28 kg ऑफ नाइट्रोजन, क्लियर। ओके, तो भाई साहब 1 kg ऑफ हाइड्रोजन कितने के साथ रिएक्ट करेगा बोलो 28/6 kg ऑफ नाइट्रोजन। 28/6 kg ऑफ नाइट्रोजन। 10 kg कितने के साथ रिएक्ट करेगा बाबा रे बाबा, ये कितना हो जाएगा बोलो 28/6 इंटू 10, ठीक है, क्लियर है। ओके, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, और कुछ कट्टम गुट्टम नहीं हो रहा है, ठीक है, कट्टम गुट्टम नहीं हो रहा है। 8 5 जा कितना हो गया भाई साहब 40, 5 2 जा 10 + 4 14, कितना आ गया भाई साहब 3 3 4 जा 12, बचा कितना 20, 3 6 जा 18, उतना ही बचता रहेगा भाई साहब 46.6, ठीक है। बताओ कि हमारे पास नाइट्रोजन कितना अवेलेबल है 50, कितना यूज हो रहा है 46, हु इज इन एक्सेस, नाइट्रोजन इज इन एक्सेस। तो यार तो सिर्फ इक्वेशन पे नहीं, जो क्वांटिटी है उस पर भी डिपेंड करती है कितना दिया हुआ है। तो यहाँ पे कौन एक्सेस में है, एक्सेस में है आपका नाइट्रोजन, और लिमिटिंग में है आपका हाइड्रोजन। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल। आज समझ में क्या लिख दिया मैंने, ये हाइड्रोजन, ठीक है। आपका लिमिटिंग में क्या हो जाएगा भाई साहब हाइड्रोजन, एक्सेस में कौन है नाइट्रोजन, क्लियर है, बोलो। हाँ, तो तुम्हारे पास है क्या 10.6? 10.6 10 से ज़्यादा या कम है चाचू? तो ओ ठीक है, समझ में आ रहा है। 10.6 इज मोर ना, तुम्हारे पास कितना है भाई साहब 10 है ना, तो कहाँ से लाओगे तुम,
यू विल नॉट बीन गिवन दैट मच अमाउंट, राइट? सो ऑब्वियसली हमको उल्टा चलना पड़ा अभी, और उल्टा चल के हम क्या देख रहे हैं, ये कितना हो गया 46.66, और यहां पे कितना है भाई साहब 50, तो यू वुड हैव दिस इन एक्सेस, आपका नाइट्रोजन एक्सेस में है। लिमिटिंग में कौन है आपका 10। आप किसी को भी लेकर चलो, ठीक है, आप किसी को भी लेकर चलो, इसको या इसको, प्रॉपरली अगर आपने बैलेंस कर लिया होगा ना, यू विल नॉट फेस अ प्रॉब्लम, ठीक है। शुरुआती तौर पे आप ट्रायल में करते हैं आप, ठीक है, लेकिन आप करते करते इन सवालों को एक ऐसे मुकाम पे पहुंच जाएंगे, देन जस्ट बाय लुकिंग एट द इक्वेशन यू कैन प्रेडिक्ट, अच्छा ये कौन लिमिटिंग होगा, यू विल बी एबल टू कैच अप, ठीक है। सो आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, ठीक है, ओके। यहाँ पे लेकिन क्वेश्चन क्या है, ये तो सिर्फ इतना ही दिया हुआ है, क्वेश्चन क्या है भाई साहब, कैलकुलेट द NH3 फॉर्म, अमोनिया कितना फॉर्म हो रहा है, आइडेंटिफाई द लिमिटिंग रिएजेंट, हु इज द लिमिटिंग रिएजेंट हियर, सो वी हैव आइडेंटिफाइड लिमिटिंग रिएजेंट हियर इज H2, ठीक है, इन द प्रोडक्शन ऑफ NH3 इन दिस सिचुएशन, ठीक है, यहाँ पे इस सिचुएशन में भाई साहब लिमिटिंग रिएजेंट, द बैलेंस इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन इज N2 + 3H2 2NH3, 1 मोल इसका, कितना हो गया 3 मोल इसका, और यहाँ पे 2 मोल इसका, ठीक है, ओके। चलिए करते हैं भाई साहब इसको, कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 कितना हो जाएगा, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, ये छोड़ दो, ये तुम नहीं समझ पाओगे, लेट इट बी, ठीक है, ये आपका बहुत कॉम्प्लिकेट हो गया, लेट इट बी। ये जो मैंने मेथड बताया ना, अकॉर्डिंग टू द बैलेंस इक्वेशन 1 मोल ऑफ दिस, तो ये दिस विल बी अ लिटिल अबव योर हेड। तो आपका देखो यहाँ पे कितना है, देखो डाई हाइड्रोजन इज द लिमिटिंग रिएजेंट, डाई हाइड्रोजन बोल रहे हैं यहाँ पे, हाइड्रोजन या डाई हाइड्रोजन, देखो आप जैसे जैसे पढ़ोगे ना, देखो ऑक्सीजन को हम डाई ऑक्सीजन भी बोलते हैं, ठीक है, ऑक्सीजन को हम डाई ऑक्सीजन भी बोलते हैं, हाइड्रोजन को हम क्या बोलते हैं, डाई हाइड्रोजन भी बोलते हैं। तो आपने देखा कैसे ये लिमिटिंग रिएजेंट हो गया, ठीक है। अभी आपको फॉर्म क्या करना है, देयरफॉर दिस इज बेसिकली द लिमिटिंग रिएजेंट। अच्छा, इसमें एक और सवाल था ना, व्हाट वाज द अदर पार्ट, हाउ मच ऑफ अमोनिया इज फॉर्म्ड, राइट? डोंट वरी अबाउट दिस पार्ट, ठीक है, आपका ये समझ में आ गया। नाउ आइडेंटिफाई द लिमिटिंग रिएजेंट, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ अमोनिया फॉर्म, कितना अमोनिया फॉर्म होगा भाई साहब, क्लियर है? ओके, बताओ अभी तुम्हारा लिमिटिंग रिएजेंट कौन है, H2, आइडेंटिफाई कर लिया तुमने, ओके। चलिए H2, अभी आपको अगर अमोनिया विच इज द प्रोडक्ट वो कितना बन रहा है वो आपको कैलकुलेट करना है, तो आप किसको पकड़ोगे, लिमिटिंग की एक्सेस को, लिमिटिंग को, ठीक है। लिमिटिंग कौन है यहाँ पे, H2। चलिए इसमें आते हैं हम, देखो ये 3 मोल है और ये कितना है 2 मोल है ना, सिंपल कैलकुलेशन बता रहा हूं। तो 3 मोल्स ऑफ H2, 3 मोल्स ऑफ H2 भाई साहब क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, लिमिटिंग रिएजेंट ले रहे हो तुम, इससे लेकर नहीं चलोगे क्योंकि ये एक्सेस में है, ये तुम्हारा लिमिटिंग रिएजेंट है, ठीक है, ओके। 3 मोल्स ऑफ H2 प्रोड्यूसेस हाउ मच, 2 मोल्स ऑफ अमोनिया, है कि नहीं भाई साहब, 3 मोल्स ऑफ H2 प्रोड्यूसेस, ठीक है, ओके। 3 मोल्स मतलब कितना हो गया भाई साहब, 3 इंटू यहाँ पे 2 इंटू 1 हो गया, 2 इंटू 3 6 ग्राम ऑफ H2 प्रोड्यूसेस हाउ मच। अच्छा NH3 पे आते हैं हम, NH3 पे देखो, NH3 का 1 मोल का देखते हैं, यहाँ पे NH3 है भाई साहब, इसका एटॉमिक मास कितना 14 + 3 इंटू 1, मामला समझ में आ रहा है, 14 + 3 इंटू 1 कितना हो जाएगा भाई साहब 17। आर वी क्लियर ऑन दिस वन। चलो तो आपके 2 मोल्स ऑफ अमोनिया का मास कितना 34 17 2 34, तो यह कितना हो गया भाई साहब 34 ग्राम्स, ठीक है। आर वी अरे यस वी विल, ठीक है, उसी पे आ रहा था मैं। यहाँ पे आपके मोल्स को हम पहले ग्राम्स में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, क्योंकि मोल्स आपका ग्राम से रिलेटेड होता है। तो 6 ग्राम ऑफ H2 ये हो गया 34 ग्राम ऑफ, नाउ विल टेक इट इन kg। तो अब भाई साहब अगर kg कर दिया आपने तो इसको भी kg कर दोगे, और क्या है 34 kg ऑफ NH3, ठीक है। कितना है, आपने कितना दिया हुआ है आपको 10 kg, ठीक है। सो देयरफॉर आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 1 kg ऑफ हाइड्रोजन कितना प्रोड्यूस करेगा अमोनिया भाई साहब 34/6 kg ऑफ अमोनिया, समझ में आ रही है। तो 10 kg कितना प्रोड्यूस करेगा भाई साहब 34/6 इंटू 10 kg ऑफ अमोनिया। चलिए इसको थोड़ा कट्टम कुट्टम कर लेते हैं, ठीक है। kg ऑफ अमोनिया 2 3 जा 6 2 5 जा 10, और कुछ कट्टम कुट्टम नहीं होगा भाई साहब, 4 5 जा 20 3 4 जा 12 3 5 जा 15 70 ना, तो अपॉन 3 तो कितना हो जाएगा यहाँ पे देखो 3 5 जा 15 3 5 जा 15 7 से 5 गया 2 3 6 जा 18 तो 56.60 kg ऑफ अमोनिया। kg ग्राम्स में लिख दीजिएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। आर वी क्लियर, कौन कन्फ्यूजन सर बोलो, कौन सा पार्ट, इतना पार्ट समझ में आ गया, ठीक है।
2 मोल्स ऑफ अमोनिया, उसके आगे ओके। तो देखो यहाँ पे 3 मोल, आपने हाइड्रोजन को क्यों सिलेक्ट किया वो समझ में आ गया, क्योंकि हाइड्रोजन आपका यहाँ पे क्या है, लिमिटिंग रिएजेंट है। कैसे लिमिटिंग रिएजेंट को आइडेंटिफाई करना है, आप अमोनिया को पकड़ के चलो या हाइड्रोजन को पकड़ के चलो, यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई विच वन इज द लिमिटिंग रिएजेंट। वंस यू हैव आइडेंटिफाइड इन अ रिएक्शन विच वन इज द लिमिटिंग रिएजेंट, उस लिमिटिंग रिएजेंट को पकड़ के आप प्रोडक्ट की तरफ जाओगे, ठीक है। यहाँ पे आपका क्या है, 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन दिख रहा है आपका, वहां पे 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन। 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन का भाई साहब मास कितना हो जाएगा, 6 ग्राम। 1 मोल का मास कितना होता है, 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन का, ये हो जाएगा 2 × 1 है ना भाई साहब, 2 ग्राम्स होता है। 1 मोल हाइड्रोजन का मास कितना होता है, 2 ग्राम्स। 3 मोल हाइड्रोजन का मास 6 ग्राम, सिंपल। तो 3 मोल की जगह पे क्या लिख रहे हो, 6 ग्राम्स, ठीक है। अमोनिया पे आते हैं, अमोनिया का कितना बन रहा है, 2 मोल्स एज पर द रिएक्शन। भाई साहब देखो यहाँ पे 2 मोल्स बन रहा है इसका, ये तुम्हारा बराबर होना चाहिए। ये बैलेंसिंग तुमको एक बार ठीक से अगर आ गया, आराम से 50% सवाल यहाँ पे ही सॉल्व हो जाएगा, ठीक है ओके। तो यहाँ पे कितना है बोलो, NH3। NH3 को देखते हैं भाई साहब, N का एटॉमिक वेट है 14 ग्राम्स, हाइड्रोजन का 1, तो आपका NH3 है। NH3 मतलब कितना हो जाएगा बोलो, 14 + 3 × 1 दैट इज 17 ग्राम्स। मतलब 1 मोल NH3 का मास कितना हो गया, 17। कितना बन रहा है तुम्हारा, 2 मोल्स, तो 2 × 17 34, ठीक है। तो अगर तुमने यहाँ पे 3 मोल्स ऑफ H2 लिखा है तो बाई वेट उसको कितना लिखोगे, 6 ग्राम्स। 2 मोल्स ऑफ NH3 लिखा है तो बाई वेट उसको कितना लिखोगे भाई साहब, 34 ग्राम्स, ठीक है। यहाँ पे कुछ भी ग्राम्स में नहीं है, ठीक है। यहाँ पे देखो ये जो G है ये बेसिकली गैस, दिस इज बेसिकली डिनोटिंग फॉर गैस, ठीक है। यहाँ पे तुम्हारा सब कुछ kg में है, तो kg में डालो भाई साहब, 6 ग्राम्स का 6 kg कर दोगे तो उधर 34 ग्राम्स का 34 kg हो जाएगा, और क्या होगा, ठीक है, क्लियर ओके। तो 6 kg ऑफ हाइड्रोजन इज बेसिकली गिविंग यू व्हाट, 34 kg ऑफ अमोनिया। सो राइट नाउ इन द सैंपल व्हाट हैज बीन गिवन, 10 kg ऑफ हाइड्रोजन। तो आप यूनिटरी मेथड से आओ, 6 kg इतना दे रहा है, तो 1 kg कितना देगा, 34/6, तो 10 kg कितना देगा, 34/6 × 10। समझ में आ रहा है, क्लियर है, ठीक है। बस आगे तब कैलकुलेशन है, ये 34/6 × 10 करोगे तुम्हारा आएगा 56.6 kg ऑफ अमोनिया। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? एनी रिपीट टेलीकास्ट, एनी डाउट, एनीथिंग दैट इज रिक्वायर्ड टू बी क्लैरिफाइड? नो। चलिए आगे बढ़ते। तो आप चीज़ों को सीखते जाइए। देखो लिमिटिंग रिएजेंट कौन होता है, जो लिमिट में हो, ठीक है। आपको एक रिएक्शन कैसे इन सवालों को करना है, पहले आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, पहले आपको बैलेंसिंग प्रॉपरली करनी पड़ेगी। बैलेंसिंग के बाद आप मोल्स लिखेंगे, मोल्स में से आपको जो वेट दिया है उसको, किसी को भी लेकर चलो, इसको लेकर चलना है, इसको लेकर चलना है, किसी को भी लेकर चलो। तुम नाइट्रोजन को लेकर भी चल सकते हो, हाइड्रोजन को लेकर भी चल सकते हो, ठीक है। यू विल हैव टू आइडेंटिफाई विच वन इज द लिमिटिंग रिएजेंट। उस लिमिटिंग रिएजेंट के हिसाब से आपके प्रोडक्ट्स बनेंगे, ठीक है। कोई रिएक्टेंट बच जाएगा और कोई रिएक्टेंट पूरा का पूरा कंज्यूम हो जाएगा। जो रिएक्टेंट पूरा का पूरा कंज्यूम हो जाता है उसको हम बोलते हैं लिमिटिंग रिएजेंट, एंड द रिएजेंट इन विच सम अमाउंट इज लेफ्ट ओवर इज नोन एज एन एक्सेस रिएजेंट, ठीक है। आर वी क्लियर? एक्सेस रिएजेंट को हम यूज नहीं करते हैं, हालांकि एक्सेस रिएजेंट में कितना बच रहा है ये भी हम निकाल सकते हैं। क्लियर है? एनी डाउट्स, एनीथिंग पीपल? नो। आगे बढ़ा जाए, बहुत बढ़िया। चलिए भाई साहब, देखो उतना ही आ गया। देखो सिंस द नंबर ऑफ मोल्स सो देयरफॉर डाईहाइड्रोजन इज द लिमिटिंग रिएजेंट। चलिए ये एमसीक्यू है, देखिए एमसीक्यू, ठीक है। 20 एमसीक्यू में कल मैंने थोड़ा सा आपको हिंट दिया था कैसे आपको सवाल करने हैं। हाँ मतलब पूरा भी गैस वर्क नहीं करना है, मतलब हाँ ठीक है, गैस वर्क करना है आपको। मतलब कैसा है, एक सवाल को आप देखते हैं ना, तो ये पे इसके मतलब समझो, जैसे अगर मैं आपको बोल रहा हूँ ये तमाम चीज़ें थोड़ा जान लीजिए, क्योंकि जैसे अगर समझ लो ऐसा है, देखो 24.6 × 31.2 अपॉन 78 दिया हुआ है आपको, ऐसा दिया हुआ है, ऐसा कुछ दिया हुआ है 78.02। आप अगर भाई साहब इसको करेंगे तो लॉग टेबल से कर सकते हैं, लेकिन कायदे से यहाँ पे क्या करेंगे, 24.6 को भाई साहब मान लीजिए 25, ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली 31.2 को 31 मान लो, 78 को पूरा 78 मान लो। अब कर लो भाई साहब इसको, ठीक है। इस तरह से आप एक अप्रॉक्सीमेट अमाउंट पे पहुंच जाएंगे और देखेंगे कौन सा क्लोजेस्ट है, एंड अकॉर्डिंगली यू विल सॉल्व इट। सो वी विल सी दिस, ठीक है। ओके, 20 ग्राम ऑफ सल्फर ऑन बर्निंग इन एयर। बर्निंग इन एयर मतलब क्या होता है भाई साहब, ऑक्सीजन क्या होगा, कंबाइन करेगा उसके साथ, ठीक है। ओके चलिए,
सल्फर को हमने भाई साहब बर्निंग इन एयर किया, मतलब ऑक्सीजन उसको मिलेगा, ठीक है। प्रोड्यूस दिस मच ऑफ SO2 एट STP। ओके, STP क्या होता है मैंने पहले शेयर किया है आपके साथ, जो लोग नहीं थे उनके लिए बता देता हूं। दिस इज बेसिकली नॉर्मल, NTP मतलब होता है आपका नॉर्मल कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है। और STP मतलब हो गया आपका स्टैंडर्ड कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। अभी देखो ये जितने भी आपके गैसेस होंगे ना, आप हमेशा इसको STP या NTP बोलेंगे, क्योंकि गैसेस में प्रॉपर्टीज बहुत चेंज हो जाती है अगर आपने थोड़ा सा प्रेशर या टेम्परेचर को चेंज कर दिया, ठीक है। जैसे कोई भी सॉलिड का देखो, उसका प्रेशर पे कोई इन्फ्लुएंस नहीं होगा, प्रेशर का उस पर कुछ खास इन्फ्लुएंस नहीं होगा। किसी भी लिक्विड में भी प्रेशर का कुछ खास इन्फ्लुएंस नहीं होगा, लेकिन आप किसी गैस पे अगर प्रेशर अप्लाई कर रहे होंगे तो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होगा, वो भाई साहब स्क्वीज डाउन कर सकते हैं आप उसको, ठीक है। सो इसीलिए जब भी हम गैस के बारे में बोलते हैं ऑटोमेटिकली प्रेशर और टेम्परेचर को हम डिनोट करेंगे, ठीक है। वी विल ऑलवेज से गैस का स्टेट जो होगा उसमें हम प्रेशर और टेम्परेचर को सिग्निफाई करेंगे, वी विल ऑलवेज डू दिस, ठीक है। सॉलिड्स और लिक्विड्स में हम STP NTP कुछ भी नहीं लगाते, ठीक है, जनरली, बट व्हेन इट कम्स टू गैस वी विल ऑलवेज हैव टू स्पेसिफिकली मेंशन वेदर इट इज एट STP और नॉट। ओके, अभी हमने ये पढ़ा था देयर इज समथिंग कॉल्ड एज अ गे-लुसाक्स लॉ, ठीक है। गे-लुसाक्स लॉ क्या बोलता है कि 1 मोल, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, 1 मोल ऑफ एनी गैस, 1 मोल ऑफ एनी गैस एट STP, स्टैंडर्ड कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। स्टैंडर्ड कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर क्या हो जाएगा? टेम्परेचर हो जाएगा आपका कितना 273 केल्विन और प्रेशर हो जाएगा आपका 760 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये सब हम बाद में देखेंगे, इतना फिलहाल समझ लीजिए। 1 मोल ऑफ एनी गैस एट STP विल ऑक्यूपाई द सेम वॉल्यूम दैट इज 22.4 लीटर्स, ठीक है। ये आपका भाई साहब स्टैंडर्ड डेफिनेशन है। 1 मोल ऑफ एनी गैस at NTP और STP occupies how much? 22.4 लीटर्स। अभी थोड़ा सा लीटर के बारे में समझ लेते हैं। आपको मालूम ही होगा 1 लीटर इज इक्वल टू 1 डेसीमीटर क्यूबिक, ठीक है। 1 लीटर इज इक्वल टू 1 डेसीमीटर क्यूबिक। तो ये आपका लीटर के बारे में है। आर वी क्लियर ऑन दिस वन? ओके, चलिए देखते हैं अभी हम यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे क्या रिएक्शन हो रहा है? देखो S+O2 ऑब्वियसली क्या बना रहा है आपका SO2, ठीक है। ये भी गैसियस फॉर्म में है, ये भी गैसियस फॉर्म में है, और भाई साहब ये भी गैसियस फॉर्म में है, ठीक है। 20 ग्राम ऑफ सल्फर, सॉरी दिस वाज नॉट इन गैसियस फॉर्म, दिस वाज इन सॉलिड फॉर्म, ठीक है। दिस इज बेसिकली सॉलिड फॉर्म, ठीक है। यहाँ पे कितना दिया हुआ है देखो 20, अच्छा पहले हम मोल्स लिख लेते हैं, चलो, ठीक है। तो पहले हम मोल्स लिख लेते हैं भाई साहब। इसका कितना है बोलो? 1 मोल। चलो भाई साहब, इसका कितना हो गया? 1 मोल। इसका कितना हो रहा है? इसका भी 1 मोल, ठीक है। क्लियर है? 1 मोल, ओके। लीटर्स ऑफ S2P। अभी ये गैसियस प्रोडक्ट है, ये सल्फर है, सल्फर सॉलिड है, उसको आप बर्न कर रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इट इज फॉर्मिंग सल्फर डाइऑक्साइड। इक्वेशन परफेक्टली बैलेंस है। LHS में कितने S दिख रहे हैं आपको? LHS में 1, RHS में 1, ऑक्सीजन कितना दिख रहा है? 2, इधर कितना है? 1 दिख रहा है, 2 दिख रहा है, और यहाँ पे कितना होगा? 2, परफेक्टली बैलेंस, ठीक है। 1 मोल और इसका भाई साहब 1 मोल। चलिए अभी 1 मोल सल्फर का मैं आपको एटॉमिक वेट बता देता हूँ। सल्फर का एटॉमिक वेट है 32, ठीक है। चलिए 32 ग्राम इसका हो गया। ऑक्सीजन का, ठीक है, ऑक्सीजन का हम बाद में देते हैं। यहाँ पे SO2 1 मोल, तो 1 मोल ऑफ एनी गैस एट STP कितना होता है उसका वॉल्यूम? वेरी गुड। तो यहाँ पे कितना होगा? देखो 1 मोल है ना भाई साहब, 22.4 आपको दिया हुआ है भाई साहब। यहाँ पे ये पूरा रिएक्शन किस में हो रहा है? स्टैंडर्ड कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर में हो रहा है। तो दिस विल बी 1 मोल ऑफ SO2 विल ऑक्यूपाई हाउ मच? 20, क्या हो गया? अभी क्या बोल रहा हूँ, क्या लिख रहा हूँ भाई साहब? अरे तो दिस विल बी 22.4 लीटर्स, ठीक है। 22.4 लीटर्स हो गया ये। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? इसका भी करना होगा अगर तुम्हें, तो ये 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन है एट STP कितना करेगा? 22.4 लीटर्स, है ना भाई। गैसियस फॉर्मेट है, ओके। द परसेंटेज ऑफ अनरिएक्टेड सल्फर, ठीक है। अभी हम आते हैं भाई साहब अनरिएक्टेड सल्फर में, ठीक है। तो आप देखो कितना प्रोड्यूस हो रहा है। तो 1 मोल ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड गैस
इज प्रोड्यूस्ड बाय 1 मोल ऑफ सल्फर, है कि नहीं भाई साहब, समझ में आ रहा है, ठीक है। 1 मोल ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड गैस एट STP, इसका वॉल्यूम कितना होता है 22.4 लीटर्स, ठीक है। अभी पढ़ा ना हमने, 1 मोल ऑफ एनी गैस एट STP of any gas at standard conditions of temperature and pressure occupies how much 22.4 liters. 1 mole of any gas, हाँ please, thank you. ओके, सो 1 मोल ऑफ एनी गैस, भाई साहब ये तो आप नोट करके रख दो भाई साहब, ये आपका हर दूसरे सवाल में यूज होने वाला है, ठीक है। केमिस्ट्री में अगर आप, पूरा लाइट आता है अंदर, ओके। 1 मोल ऑफ एनी गैस एट STP ऑक्यूपाइज हाउ मच 22.4 लीटर्स, ठीक है, ओके। ये भाई साहब आपका सॉलिड फॉर्म में है, ये आपका किस फॉर्म में है, गैस फॉर्म में है, ये आपका गैस फॉर्म में है। गैस जहां भी होगा दहेज में उसके साथ ये आएगा, ठीक है। ये आपका जो 22.4 लीटर्स है, ये उसका प्रेशर क्या है, टेम्परेचर क्या है। कभी भी गैस को हम विदाउट टेम्परेचर और प्रेशर आइडेंटिफाई करते ही नहीं है। गैस विल ऑलवेज कम अलोंग विद कॉन्फ़िगरेशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, क्योंकि टेम्परेचर और प्रेशर से बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस हो जाता है, ठीक है। आप सोचो, ये समझ लो आंधी देखा है आपने, है ना, आंधी तूफान जब होता है क्यों होता है, आपके जैसे अभी जैसे गर्मी चल रही है, अभी जैसे बरसात चालू होगी उसके पहले बहुत आंधी तूफान आएगा, है ना। वाई विल दिस हैपन, बिकॉज आपकी गर्मी जब बढ़ती है, ठीक है, देन व्हाट विल हैपन, ये एयर एक्सपैंड होता है, एयर एक्सपैंड होता है तो उसकी डेंसिटी लेस हो गई तो वो ऊपर चला जाता है, ठीक है। इट एक्सपैंड्स एंड मूव्स अप, सो नीचे क्या हो गया, एयरलेस वाला एनवायरनमेंट हो गया, मतलब लो प्रेशर हो गया, तो आपके आजू बाजू से जोर से प्रेशर आएगा, उसीलिए आंधी होती है। और आप देखो कितनी अफला तफली होती है भाई साहब आंधी में, कितना ज़्यादा साइक्लोन वगैरह आता है जब, तो लुक एट द अमाउंट ऑफ फोर्स इट कैरीज, ठीक है। सो गैसेस में भाई साहब प्रेशर और टेम्परेचर का बहुत स्ट्रॉन्ग और सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस होता है। यू कैन नॉट एवर कोट अ गैस विदाउट द इन्फ्लुएंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है, ओके। तो हाल फिलहाल ये समझिए ये सॉलिड है, ये आपका किसका है, गैसेस फॉर्मेट है, ये भी आपका क्या है भाई साहब, गैसियस फॉर्मेट है, ठीक है, ओके। सो 1 मोल ऑफ SO2, ये भाई साहब 1 मोल ऑफ सल्फर से आ रहा है ना। 1 मोल ऑफ SO2 मतलब इस 1 मोल की जगह पे क्या लिख सकते हो, 22.4 लीटर्स लिख सकते हो, गैस है ना भाई साहब वो। 22.4 लीटर्स ऑफ SO2 एट STP भाई साहब कम्स फ्रॉम, बताओ कितने ग्राम ऑफ सल्फर से आएगा ये, 1 मोल ऑफ सल्फर इज 32 ग्राम्स, ठीक है, 32 ग्राम्स ऑफ सॉलिड सल्फर, है ना भाई साहब, समझ में आ रहा है ये, आर वी क्लियर, ओके। चलिए कितना तुम्हारा मिल रहा है यहाँ पे 11.2, ठीक है। सिंपल यूनिटरी मेथड लगाओ, 1 लीटर ऑफ SO2 एट STP कम्स फ्रॉम 32/22.4 ग्राम ऑफ S, मामला समझ में आ रहा है, ठीक है। तो 11.2 लीटर्स विल कम फ्रॉम कितना, 32/22.4 इंटू 11.2 भाई साहब, क्लियर है, यूनिटरी मेथड सिंपल। भाई साहब ये देखो, ये 1 और ये 2 से जाएगा, ये कितना हो गया 16 ग्राम ऑफ सल्फर, ठीक है, 16 ग्राम ऑफ सल्फर से आएगा। तुमने कितना ग्राम सल्फर लिया हुआ है 20, कितना ग्राम यूज हुआ है तुम्हारा 16, कितना बच जाएगा 4, ठीक है। तो आपका परसेंटेज ऑफ तुम्हारा कितना ग्राम यूज नहीं हुआ, अनरिएक्टेड सल्फर कितना था तुम्हारा 4 ग्राम, तुमने टोटल कितना लिया था 20, अरे भाई साहब 4/20 इंटू 100 परसेंटेज निकालना है, देखो परसेंटेज ऑफ अनरिएक्टेड सल्फर। क्या ये मामला समझ में आ रहा है, यहां तक समझ में आया क्या भाई साहब, ठीक है। 16 ग्राम ऑफ सल्फर आपका यूज हो रहा है रिएक्शन में, कितना लिया है तुमने 20 में से 16 यूज हुआ तो बचा कितना 4 ग्राम तुम्हारा क्या हो गया अनरिएक्टेड, टोटल टेकन इज 20, तो परसेंटेज ऑफ अनरिएक्टेड कितना हो जाएगा 4/20 इंटू 100, ठीक है। और 5 और ये 5 और 20, तो ये हो गया आपका 20%, दिस वुड बी द करेक्ट आंसर। क्लियर है बच्चा पार्टी, समझ में आ रहा है, एनी डाउट्स, एनी क्वेश्चन सा, ठीक है, ठीक है। तो 32 ग्राम देखो 22.4 लीटर, ये कितने में आएगा, न्यूट्री मेथड कर लीजिए भाई साहब, ठीक है। सो इसका आधा कर दिया तो ये भी ऑब्वियसली कितना हो जाएगा, आधा हो जाएगा 16, सिंपल तरीके से। चलो इतना भी आपको मैथ्स में दिखाने की जरूरत नहीं है,
22.4 इसका था, 11.2 मतलब इसका आधा हुआ, तो इसका भी क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा 16। तुमने लिया हुआ है 20, मतलब तुम्हारा अनरिएक्टेड सल्फर कितना हो गया, 4 ग्राम। ठीक है, ओके, तो 20 हो गया वो। क्लियर है, अरबी क्लियर, बहुत बढ़िया। द अनरिएक्टेड सल्फर क्या हो गया भाई साहब, 4। परसेंटेज ऑफ अनरिएक्टेड सल्फर विल बी 4/20 इंटू 100, दैट विल बी 20%। क्लियर क्लियर क्लियर, बहुत बढ़िया। चलिए भाई साहब, लिक्विड बेंजीन बर्न्स इन ऑक्सीजन अकॉर्डिंग टू द रिएक्शन दिस। कल हमने एक रिएक्शन पढ़ा था जिसको हम हाइड्रोकार्बन का रिएक्शन बोलते हैं, कोई भी हाइड्रोकार्बन, और ये लिख के रख दीजिए CXHY प्लस क्या हो जाएगा बच्चा बाडी, X प्लस Y/4 O2 XCO2 प्लस Y/2 H2O। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि यहाँ पे तुमको रिएक्शन दिया हुआ है, सो नीड नॉट वरी अबाउट दिस। ठीक है, यहाँ पे पूरा रिएक्शन आप देखो, अगर तुमको ये रिएक्शन नहीं दिया हुआ था तो यहाँ पे क्या है, देखो C6H6 है, देखो समझ लो ये रिएक्शन तुमको नहीं दिया हुआ है। ठीक है, लिक्विड बेंजीन बर्न्स इन ऑक्सीजन, इतना ही लिखा होता, तुम कैसे कैलकुलेट करते थे, देखो C6H6 है प्लस यहाँ पे O2 कुछ होगा, यहाँ पे क्या बन रहा है, देखो CO2। हर एक हाइड्रोकार्बन के बर्निंग से तुमको दो ही प्रोडक्ट मिलने वाले हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ठीक है, तो ये हो गया H2O, है ना भाई साहब। मुझे बताओ यहाँ पे X की वैल्यू कितनी, 6, Y की वैल्यू कितनी, 6, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे X 6 प्लस यहाँ पे क्या करोगे 6/4। ठीक है, कितना हो जाएगा भाई साहब, यहाँ पे 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 6 प्लस 1.5 लिख सकते हैं, तो यहाँ पे कितना हो गया 7.5। या इसको ऐसे कर लो, देखो 6 प्लस 3/2 है ना, ये समझ में आ रहा है। देखो यहाँ पे हो गया 6 ये, और ये भाई साहब कितना हो गया 6, कितना हो गया 6/4, तो दैट विल बी हाउ मच 3/2। 6 2 ज़ा 12, 12 प्लस 3 कितना हो गया 15/2, 15/2। ठीक है, क्लियर है। X कितना आ रहा है, X 6 CO2, Y कितना आ रहा है भाई साहब 6/4, दैट इज 3/2। ठीक है, चलिए कर लेते हैं इसको कुछ कर सकते हैं, नहीं इसको कुछ कर सकते हैं, 3/2 कर सकते हैं, है ना। 3/2 पूरे इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि 3/2 तो हो नहीं सकता। ठीक है, तो पूरे इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो। व्हाट डू यू गेट पीपल, 2 C6 H6 2 कैंसिल 15 O2 इज इक्वल टू 6 कितना हो गया बोलो 12 CO2 प्लस 2 2 3 कितना हो गया 6 H2O। आई एम सो सॉरी, हाँ Y/2 है, मतलब 6/2, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, यहाँ पे तो 3 होना चाहिए भाई साहब, 6 2 Y मतलब 6 हो गया ना, 2, हाँ ठीक है सही, करेक्ट। तो आपका 6/2 हुआ ये, तो ये हो गया 3 इंटू 2 6। ठीक है, 6 H2O, देखो वही आ रहा है। देखो इन केस यू वे नॉट गिवन दिस रिएक्शन, इसको रिमेंबर कीजिए, आप कोई भी हाइड्रोकार्बन का बर्निंग का बैलेंसिंग कर सकते हैं। कोई भी हाइड्रोकार्बन अगर बर्न होगा इट विल ऑलवेज प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O। ठीक है, तो आपका देखो C6Hy प्लस X प्लस Y/4 O2, this is going to give you 6X CO2 plus Y/2 H2O। Are we clear to this one people? ये तुमको दिया हुआ है सवाल में, अगर तुमको सिर्फ बता दिया होता कि भाई साहब लिक्विड बेंजीन इज बर्निंग इन ऑक्सीजन, तो यू कुड हैव बेसिकली डिजाइन दिस एंटायर इक्वेशन। आप इसको पूरे इक्वेशन को डिजाइन कर सकते हैं। ठीक है, जस्ट वन मोमेंट। क्लियर है, आर वी क्लियर? ओके, चलिए देखते हैं हम भाई साहब इसको। ओके, तो लिक्विड बेंजीन बर्न्स इन ऑक्सीजन अकॉर्डिंग, अगर आपको ये नहीं दिया रहता तो भी यू शुड बी नोइंग हाउ टू फाइंड इट आउट। ठीक है, ओके, तो ये आपका भाई साहब बेंजीन का बर्निंग हो गया। हाउ मेनी लीटर्स ऑफ ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीट कंबस्शन ऑफ 39 ग्राम ऑफ लिक्विड, दैट इज C6H6। ठीक है, चलिए अभी हम इसको देखते हैं। ये लिक्विड फॉर्मेट में है, ये गैस फॉर्मेट में है। ठीक है, हाउ मेनी लीटर्स ऑफ ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीट कंबस्शन ऑफ 39 ग्राम। C6H6 के कितने मोल्स हैं भाई साहब 2 मोल्स, इसके 15 मोल्स, 15 मोल्स। ठीक है, 15 मोल्स। ठीक है, और ये हो गया आपके 12 और ये हो गया आपके 6 मोल्स। क्लियर। फिलहाल तो हाल फिलहाल इनसे हमको मतलब नहीं है। ओके, यहाँ पे
कंप्लीट कंबस्शन 2 मोल्स मतलब बताओ C6 मतलब कितना हो गया बोलो, C6H6 का 1 मोल की बात करते हैं हम, ठीक है। यहाँ पे कितना हो जाएगा बोलो, 6 × 12 प्लस 6 × 1, तो दिस विल बी हाउ मच, 72 प्लस 6 दैट इज हाउ मच, 78 ग्राम्स, ठीक है। 1 मोल का मास कितना है, 78 ग्राम्स। 2 मोल का मास कितना हो जाएगा, 78 × 2, सो दिस विल बी 78 इंटू, ये कैसे गायब हो गया, मक्खी आई। चलिए यहाँ पे ऑप्शंस दिए हुए हैं आपको, ठीक है। ओके, सो आप देखो यहाँ पे इसके कितने मोल्स हैं, 2 मोल्स हैं। इसके भाई साहब कितने मोल्स हैं, 15 मोल्स हैं, ठीक है। ओके, यही काफी है, अभी फिलहाल आगे तक जाने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं भाई साहब, लिक्विड बेंजीन बर्न्स इन ऑक्सीजन, हाउ मेनी लीटर्स ऑफ ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीट कंबस्शन ऑफ 39 ग्राम्स। तो यहाँ पे C6H6 का कितना हो गया, 6 × 12 प्लस 6 × 1, तो ये हो गया 72 प्लस 6 दैट इज 78। 78 के 2 मोल्स, तो मतलब 2 दैट इज हाउ मच, 8 × 2 = 16, 7 × 2 = 14, 156। 156 ग्राम of C6H6, 156 gram of C6H6 reacts with how much of oxygen, 15 moles of oxygen, है ना भाई, 15 moles। 1 मोल ऑक्सीजन का भाई साहब कितना होता है, वॉल्यूम कितना होगा, वेरी गुड, ठीक है। 1 मोल ऑफ O2 एट STP, इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 22.4 लीटर्स, ठीक है। कितना है यहाँ पे, 15 मोल, तो 15 मोल का कितना हो जाएगा भाई साहब, 15 मोल का हो जाएगा 15 × 22.4 लीटर्स, सो दैट विल बी हाउ मच, 15 × 22.4 लीटर्स। आर वी क्लियर ऑन दिस वन। ये वाला देख लीजिए, 156 ग्राम ऑफ C6H6 गिव्स यू हाउ मच, 15 × 22.4 लीटर्स ऑफ O2। मामला समझ में आ रहा है, ठीक है, क्लियर है नहीं, ओके। 156 ग्राम इसका आया ना भाई साहब, देखो C6H6 का 1 मोल का वेट कितना आया, 78, यहाँ पे 2 मोल है तो 78 × 2 156 इसका आ गया। इक्वेशन का मतलब यहाँ पे देखो इसका रिएक्शन हो रहा है 15 मोल ऑक्सीजन के साथ। 1 मोल ऑक्सीजन का STP में वॉल्यूम कितना है, 22.4, तो 15 मोल का कितना हो जाएगा, 15 × 22.4 ऑफ O2। क्लियर, बहुत बढ़िया। चलिए, तो अभी आपको क्या फाइंड आउट करना है, 39 ग्राम्स का, ठीक है। तो 156, ठीक है, 156 ये हो गया आपका C6H6, और यहाँ पे O2 कितना है, 15 × 22.4, तो अगर 1 होगा तो कितना होगा बोलो, 15 × 22.4 अपॉन 156, और इसी तरह से अगर 39 होगा तो कितना होगा, 15 × 22.4 अपॉन 156 × 39। क्लियर, ओके। 39 के टेबल में जाएगा भाई साहब 39 × 4, 39 × 4 करो भाई साहब, मेरे हिसाब से जाना चाहिए 39, 9 × 4 = 36, 4 × 3 = 12, 13 14 15। चलिए भाई साहब, ये जा रहा है 4 से, है ना, 4, तो यहाँ पे हो गया 15 × 22.4 अपॉन 4, 4 5 = 20, 4 6 = 24, तो 56 × 15 कितना हो जाएगा बोलो, 6 5 = 30, 5 5 = 25, 28, 6 1 = 6, 5 1 = 5, 0 8 + 6 14, 3 + 5 8, तो 84 ग्राम हो गया ये, है ना भाई। समझ में आ रही है, क्लियर है। 84 कैसे आया, समझ में आ रहा है भाई साहब। एनी कन्फ्यूजन्स, एनी डाउट्स पीपल, एनीथिंग, नो डाउट्स, बहुत बढ़िया। तो देखो यहाँ पे इसका आ गया 84 ग्राम्स, क्लियर। 2 × 78 किसका हो गया, बेंजीन का, 2 × 78 गिव्स 15 × 22.4 किसका, ऑक्सीजन का, ठीक है, ओके। तो 39 ग्राम कितना, तो हो जाएगा भाई साहब 15 × 22.4 × 39 अपॉन 2 × 78, ठीक है। तो आपका यहाँ पे देखो 39 से इसको काट दो, 39 2 = 78, 2 11.2, 2 ये हो गया 5 5 = 10, 15 × 56 आपको दे देगा 84 लीटर्स। क्लियर है, बहुत बढ़िया। कितना बज रहा है तुम्हारे घड़ी में, कितना बजा, मेरे 3 घड़ी थे, 22, ओके। कैन वी अफोर्ड 1 मोर, नहीं, एग्जॉस्ट हो चुके हैं, ठीक है। कुछ ऐसा है जो आपको नहीं समझ में आया है, प्लीज़ लेट